लास्ट टाइम हमने देखा था कि चार्लोटे को बचाने के लिए एमसी आ गया था और अब चार्लोटे को बचाने के बाद उसके फादर की हेल्थ चेक करती है। पर सीन के वजह से उसके फादर की लाइफ अब और डेंजर में है और डॉक्टर को भी पता नहीं है कि उनके पास अब और कितना टाइम बचा है। और ये सब सुनकर चार्लोटे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने नहीं पता था कि उसका भाई इतना भी नीचे गिर सकता है। पर चार्लोटे की हालत देखकर एमसी बोलता है, डायरेक्टर क्या आप ऐसे ही हार मान लेने वाली हो? अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी हो मैं तुम्हारे फैमिली को तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो खुद को संभालो चार्लोटे। एमसी की बात सुनकर चार्लोटे भी फिर से ठीक हो जाती है। तुम सही बोल रहे हो, चलो हमें अब बोर्ड मीटिंग के लिए जाना है, पर उससे पहले हमें तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर चार्लोटे एमसी के कपड़े चेंज करने में उसकी मदद कर रही है। मारू, अब बोर्ड मीटिंग में जाने से क्या होगा? अब तक तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। उसकी बात सुनकर एमसी उसे बताता है, टेंशन मत लो, मैंने पहले से उस सब को हैंडल कर लिया है। उतने में हमें दूसरे साइड दिखता है कि बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड ग्रुप वाले बाकी बोर्ड मेंबर्स को मार रहे हैं, जहां पर उन्होंने किसी किसी को तो जान से मार दिया है। ये देखकर चार्लोटे का भाई किम से पूछता है, अबे तूने इसे जान से क्यों मार दिया? मैंने तो बस तुझे इन्हें मारने बोला था, खत्म करने नहीं। इस पर किम बोलता है, अरे लगता है मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। इतना बोलकर किम बाकी सबको मारू को ढूंढने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि मारू वही कहीं पर है। पर वही दूसरे साइड चार्लोटे का भाई थोड़ा टेंशन में है। अबे यार, इस किम के वजह से अब ये मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अब मैं क्या करूं? क्या हो अगर मैं इन सबको मार दूं, फिर कोई विटनेस ही नहीं रहेगा। इस प्लान को लेकर चार्लोटे का भाई किम के पास जाता है। कैप्टन किम, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर मैंने ये सब चेयरमैन को बता दिया तो? उसकी बात सुनकर किम को लगता है कि वो उसे धमकी दे रहा है, पर चार्लोटे का भाई उसे समझाता है, अरे ऐसा नहीं है, मैं कहाँ तुम्हें धमकी दे रहा हूं। मैं तो तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें डायरेक्टर चोई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे चार्लोटे ग्रुप का चेयरमैन बनने में मदद करते हो, तो मैं तुम्हें डायरेक्टर चोई को मारने में मदद करूंगा। शीम की बात सुनकर किम खुश हो जाता है, अब तुम कुछ अच्छी बात कर रहे हो। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे पहले बता देते, तो अब मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए? और इतने में वाइस प्रेसिडेंट किम को सब डायरेक्टर को मारने की ऑर्डर देता है और ये सुनते ही किम एक डायरेक्टर को सीधा विंडो की बाहर फेंक देता है, जहां पर यांग लड़की है। और फिर शीम सब बोर्ड मेंबर्स को लाइन में खड़ा करता है। तुम सब सुनो, मेरे पास एक ऑफर है, इस पेपर पर साइन करो और फिर तुम अपने अपने घर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें भी किम विंडो से फेंक देगा। और टेंशन मत लो, इस पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे कंपनी शेयर्स तुम मुझे दे रहे हो बस। पर उसकी बात सुनकर एक बोर्ड मेंबर को बहुत गुस्सा आता है। शीम, तुम ये क्या कर रहे हो? उतने में शीम उसके पास आता है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने अभी भी जो कहा क्या तुम भूल गए? अगर तुम पेपर साइन नहीं करते तो तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाएगा। और तुम्हें क्या लगा मेरे जैसा इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता? इतना बोलकर शीम उस बोर्ड मेंबर को मारने लगता है और ये सब देखकर बाकी बोर्ड मेंबर डर जाते हैं क्योंकि शीम उस बोर्ड मेंबर को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी शीम फिर बोलता है, तो और कौन कौन है जो साइन नहीं करना चाहता? उतने में एक बोर्ड मेंबर आके शीम के पैर पकड़ लेता है। शीम, बेटा, तुम्हें याद है तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे साथ खेला करता था? क्या तुम अपने इस अंकल को भी नहीं छोड़ोगे? प्लीज बेटा, मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर शीम थोड़ी देर सोचता है, सॉरी अंकल, पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। और इतने में शीम की बात सुनकर किम उस बोर्ड मेंबर को भी विंडो से नीचे फेंक देता है। वहीं पर यह सब देखकर और एक बोर्ड मेंबर को बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो मार दो, मैं नहीं डरता। अगर मैं मरने से डरता तो मैं कभी चार्लोटे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करता। उसकी बात सुनकर शीम तालियां बजाने लगता है। तुम्हें देखकर तो मुझे सुपर हीरो की याद आ गई। मुझे आपसे इसी चीज की उम्मीद थी। डायरेक्टर कंग, पर आपको एक बात पता है? आपके मरने के बाद ये स्टॉक कैसे पास जाएंगे? ये आपके वाइफ के पास जाएंगे, फिर मैं उसे भी मार दूंगा। फिर ये तुम्हारे बेटे के पास जाएंगे, फिर मैं उसे भी मार दूंगा। पर मैं ये शेयर्स लेकर रहूंगा। शीम की वार्निंग सुनकर डायरेक्टर कंग उस पेपर पर चुपचाप साइन कर देता है।
तभी हमें दूसरे साइड किम दिखता है, जो विंडो के पास जाकर स्मोक कर रहा है। पर उसे और उसके लोगों को एमसी कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। और उतने में स्मोक करते करते किम विंडो से नीचे देखता है, तो उसे वहां पर यांग दिखती है। उसे वहां पर देखकर वो शॉक हो जाता है। अबे ये कौन है? और ये ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या ये मारू है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था? ये सब सोचने के बाद किम यांग को विंडो से ऊपर उठा लेता है। अबे साले, हम सब कब से तुझे क्या हुआ ढूंढ रहे हैं, और तो यहां पर छिपा था। पर अब तू नहीं बचेगा, अब मैं तुझे मार दूंगा। ये सब हो ही रहा था कि शीम उस तरफ देख कर सोचता है, क्या उसे मारू मिल गया? पर तभी अगले ही पल एक इंसान उड़ते हुए आता है और उसके ऊपर गिरता है। ये आवाज सुनकर किम उस तरफ देखता है, तो उसे वहां पर एमसी दिखता है। उसे देखकर किम शॉक हो जाता है। अगर मारू वहां पर है तो ये कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि मारू का कोई जुड़वा भाई भी है? इस सब के बारे में सोचने के बाद किम एमसी पर अटैक करता है। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। पर किम एमसी तक पहुंचे इससे पहले यांग पीछे से उसे किक करती है। अबे चूतिया, क्या तू मुझे भूल गया? यांग की किक से किम बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखकर शीम जोर से चिल्लाता है, अबे तुम दोनों होते कौन ऐसे मेरे कंपनी में आके किम को मारने वाले? और तुम सब देख क्या रहे हो? अभी उन दोनों को मार दो। शीम का ऑर्डर सुनते ही सब लोग मारू और यांग पर अटैक करते हैं। उतने में किम भी उठ जाता है। मैं समझ गया, वो दूसरा मारू यांग है। मेरे यांग, अब मारू से पहले मुझे यांग को पकड़ना है। पर तभी शीम उसे रोक देता है। किम, अभी हमारे लिए मारू को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर किम उसका ऑर्डर नहीं मानता। अबे तू कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? पर तभी शीम फिर से बोलता है, क्या तुम भूल गए? हमने एक डील की थी। और तुम्हें समझ रहा है, अगर मारू यहां पर अकेले आया है, इसका मतलब मेरे बाप और मेरी सिस्टर दोनों मर गए हैं। और अब बस हमें मारू को मारना, फिर मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा। पर उतने में वहां पर चार्लोटे आ जाती है। तुम और चेयरमैन, मेरे छोटे भाई, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने नहीं देख रहे? और वैसे भी मैं तुमसे पहले कैसे मर सकती हूँ? उसे देखकर शीम शॉक हो जाता है। अबे ये यहां पर क्या कर रही है, और इसे कुछ हुआ कैसे नहीं? पर चार्लोटे शीम पर ध्यान नहीं देती और सीधा बोर्ड मेंबर के पास जाती है। क्या आप सब ठीक है? चार्लोटे को देखकर वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। प्रेसिडेंट, आप आ गई? हमें लगा आपको कुछ हो गया है। और आपके फादर कैसे हैं? अपने फादर के बारे में सुनकर शीम भी बिट में बोलता है, मैं भी यही पूछने वाला था, क्या फादर जिंदा है या मार गए? उसकी बात सुनकर चार्लोटे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई को जोर से थप्पड़ मारती है। पर मार खाकर भी शीम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वो इंसान अभी भी जिंदा है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सब बोर्ड मेंबर्स की साइन ले ली है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी चार्लोटे वो पेपर लेकर देखने लगती है। तो अब तुम ये सब भी करने लगे? पर मेरे भाई, ये सब करके तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर चार्लोटे वो पेपर फाड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है, इस पेपर की कोई वैल्यू है जिस पर गवर्नमेंट की साइन भी नहीं है? ये सब सुनकर शीम हंसने लगता है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? गवर्नमेंट? ओए कैप्टन किम, तुम्हें हमारी डील याद है ना? शीम की बात सुनते ही किम चार्लोटे पर अटैक करता है। पर इससे चार्लोटे को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किम चार्लोटे तक पहुंच सके इससे पहले एमसी और यांग उसे रोक लेते हैं और उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद यांग एमसी की तरफ देखकर बोलती है, तुमने देखा उसे मैंने मारा, और मैं ही थी जिसने इन बोर्ड मेंबर्स को बचाया, तो तुम्हें हमारी डील याद है ना? उसकी बात सुनकर एमसी बोलता है, मुझे सब याद है। यांग, पर पहले तुम इन सबको यहां से बाहर ले जाओ। मुझे अभी इसे हैंडल करना पड़ेगा। उतने में हमें दिखता है, किम फिर से उठ गया है। वही दूसरे साइड यांग उन सबको बिल्डिंग के बाहर ले जा ही रही थी कि किम उन पर अटैक करने के लिए फिर से उनके तरफ भागता है। पर तभी उसके बीच में एमसी आ जाता है। तुम्हें नहीं लगता हमारी फाइट अभी भी बाकी है? उतने में चार्लोटे जाते जाते एमसी की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। और दूसरे साइड किम और एमसी अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। तो तू है मारू, चल देखते हैं तू क्या क्या कर सकता है। इतना बोलकर किम एमसी पर अटैक करता है। उस अटैक से एमसी को थोड़ी सी चोट लगती है। पर तभी एमसी भी किम पर अटैक करता है। पर किम उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है।
पर एमसी उसके फेस पर एक किक मारता है। फिर एमसी उसे फिनिश करने के लिए फाइनल अटैक करने ही वाला था, पर किम उसका सेकंड अटैक ब्लॉक कर लेता है। अबे तू तो पूरा गैंगस्टर है, तू तो फाइट स्टार्ट होते ही मुझे मारना चाहता है। उतने में किम एमसी पर अटैक करता है, पर मारू उसका अटैक डोज कर लेता है। पर तभी किम और एक किक मारता है, जो ठीक एमसी के फेस पर लगती है। पर जैसे ही किम पास से देखता है, तो उसे समझता है कि एमसी ने वो किक पकड़ ली है, और उतने में एमसी अपने हेड से उस पर अटैक करता है। उस अटैक से किम के फेस से खून निकलने लगता है, पर एमसी वही नहीं रुकता और अपने नाइफ से किम बहुत सारे अटैक करता है। उसके अटैक से किम नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर शीम शॉक हो जाता है। कैप्टन किम, ये क्या हो रहा है? तुम इतने वीक नहीं हो, तुम सबको मारू से ऐसे ही हार नहीं सकते। तुम्हें इस मारू को मारना ही होगा। शीम ये सब बोल ही रहा था कि तभी किम उससे पकड़ के नीचे फ्लोर पर पटक देता है। अबे साले तू कितनी बकबक करता है? क्या तू चुप नहीं बैठ सकता? वही किम को देखकर एमसी शॉक हो जाता। ये क्या हो रहा है? अभी अभी मैंने इस किम के सारे राइट पॉइंट पे कट किया, तो ये अभी भी सीधा खड़ा कैसे है? उतने में एमसी किम से पूछता है, ओए किम, क्या तुझे दर्द फील नहीं होता? एमसीओ की बात सुनकर किम हंसने लगता है। तू ये सब इतने जल्दी समझ गए? तो अब तुझे ये सब पता है, तो मुझे तुझे यही खत्म करना पड़ेगा। इतना बोलकर किम एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी भी कहाँ चुप बैठने वाला था। वो भी उस पर अटैक करता है, पर किम के अटैक से मारू का वेपन टूट जाता है। अबे तेरा वेपन तो टूट गया, अब क्या होगा? मुझे लगा तूने मैनेजर होंग को मारा था, तो तुझे कुछ आता होगा, पर तुझे तो कुछ नहीं आता। ये सब बोलते बोलते किम एमसी को मारने लगता है, और एमसी उसे रोक भी नहीं पाता। उतने में एमसी को नीचे फेंककर किम उस पर फाइनल अटैक कर ही रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है, और हमें चार्लोटे का बॉडीगार्ड दिखता है, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। हेलो प्रेसिडेंट, मैंने यहां पर सब कुछ हैंडल कर लिया है, पर मुझे लगता है अभी भी ऊपर कुछ लोग बाकी है, पर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने हेलीकॉप्टर को बुला लिया, तो आप यहां से जा सकती हो। पर उतने में चार्लोटे बोलती है, पर अब भी हम यहां से नहीं जा सकते क्योंकि मारू अभी भी किम से फाइट कर रहा है। पर तभी उसका बॉडीगार्ड बोलता है, पर प्रेसिडेंट, इस सिचुएशन में आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी मिस्टर मारू ने ही आपको मुझे यहां से ले जाने बोला है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर भी चार्लोटे मान नहीं रही थी। तभी यांग बोलती है, अरे तुम मेरे दोस्त मारू के बारे में इतना मत सोचो। वो साला हेल से भी जिंदा लौटेगा, तो हम यहां से जा सकते हैं। यांग की बात सुनकर चार्लोटे वहां से जाने के लिए मान जाती। यहीं पर बॉडीगार्ड पीछे ही रुक जाता है, एमसी को अपने साथ ले जाने के लिए। तभी हमें दूसरे साइड मारू दिखता है, जिनसे किम का फाइनल अटैक कैसे तो करके ब्लॉक कर लिया है। ओए तूने मेरा अटैक ब्लॉक कर लिया, तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत सकता है? छोड़ ना, अब तुम मर जाता तो मैं मेरे यांग से फिर से मिल पाता। वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने में एमसी उसे एक किक मारता है, पर किम को तो दर्द फील होता ही नहीं, तो उसे इस अटैक से भी कुछ नहीं होता। पर तभी एमसी साइड में पड़ा एक हथौड़ा उठा लेता है और किम पर बहुत सारे अटैक करता है, पर उसे भी किम को कुछ नहीं होता। अबे इस हथौड़े के वजह से मेरा सर घूम रहा है। पर तुझे एक बात बताऊं, अगर तू मुझे मारना चाहता है, तो तुझे इससे ज्यादा करना पड़ेगा। इतना बोलकर किम भी एमसी पर अटैक करने लगता है, और एमसी भी उस पर अटैक करता है, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही मारने लगते हैं। पर तभी एमसी को एक मौका देखता है, और एमसी जोर से किम के हाथ पर अटैक करता है, पर इससे भी किम को कुछ नहीं होता, और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। उतने में एमसी उसका अटैक डोज करके किम के एक पैर को तोड़ देता है, पर फिर भी किम नहीं रुकता। अबे तुझे सच में लगता है तू मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे रोक सकता है? ये सब सुनकर एमसी समझ जाता है कि उसके कुछ और करना पड़ेगा, और उतने में एमसी अपना हथौड़ा फेंक देता है, और तभी डायरेक्टर चोई की स्किल किम पर यूज करता है, और किम को घुमा देता है, और एमसी फिर से उस पर और एक अटैक करता है, और उसे दूर फेंक देता है। इस अटैक में एमसी अपनी पूरी ताकत यूज कर लेता है, और अब वो कुछ टाइम तक कुछ नहीं कर सकता। पर तभी दूसरे साइड किम फिर से उठ जाता है। अबे अभी अभी तूने ये उस चोई की स्किल यूज वन की ना? उसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। क्या ये अभी भी ठीक है? क्या इसे उस अटैक से भी कुछ नहीं हुआ?
पर ऐसा कैसे हो सकता है? उतने में किम एमसी की तरफ भागकर आने लगता है। पर कुछ ही टाइम में किम के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और किम एकदम से नीचे गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? वही उसे देखकर एमसी को राहत मिलती है। अच्छा हुआ ये गिर गया, नहीं तो अब मैं मर ही जाता। मैंने उस अटैक में मेरी पूरी ताकत यूज कर ली। एमसी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बॉडीगार्ड आता है। मिस्टर मारू, क्या तुम ठीक हो? बॉडीगार्ड को वहां पर देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में बॉडीगार्ड फिर से बोलता है, मारू हमें यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वर्ल्ड ग्रुप वाले आते ही होंगे, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी हमें दूसरे साइड हेलीकॉप्टर दिखता है। उस हेलीकॉप्टर से चार्लोटे बाहर आती है, जो फोन पर बात कर रही है। क्या वर्ल्ड ग्रुप वालों ने डायरेक्टर किम को भेजा है इतने सारे लोगों के साथ? इसका मतलब अब वो फाइट करने के लिए रेडी है। अगर वो औरत लड़ाई ही चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब लड़ाई होकर रहेगी। चार्लोटे ग्रुप को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वर्ल्ड ग्रुप वालों ने हमारे बेस पर अटैक करके लड़ाई स्टार्ट कर दी है और ऊपर से उन्होंने हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव्स को पब्लिक में ही मार दिया। इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन को लेनी पड़ेगी। तभी दूसरे साइड चार्लोटे की बात सुनकर वर्ल्ड ग्रुप की लीडर बोलती है, टेंशन मत लो चार्लोटे, हमने क्लीन अप स्टार्ट कर दिया है। और एक बात, हम बस तुम्हारे चार्लोटे ग्रुप के ही पीछे नहीं हैं और हम उस मारू के फैमिली को भी नहीं छोड़ने वाले हैं जो तुम्हारे होटल में है। मेरी वर्ल्ड ग्रुप की सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती ही होगी। उतने में हमें दूसरे साइड वर्ल्ड ग्रुप की सिक्योरिटी ब्रांच दिखती है, जो चार्लोटे के होटल के बाहर ही है, जहां पर चार्लोटे ने एमसी के सिस्टर और मदर को रखा है। तभी सिक्योरिटी कैप्टन उसके जूनियर को ऑर्डर करता है होटल पर अटैक करने के लिए, और उसका ऑर्डर सुनते ही वो सब उस होटल में घुसने लगते हैं। वही उनका लीडर मैनेजर ली क्योंग सोचता है, अरे यार ये सब क्या हो रहा है? इन सब के वजह से मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और इस सब के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते। क्या फालतू लाइफ है मेरी में? ये काम छोड़ना चाहता हूं। ये काम होने के बाद में मेरा इस्तीफा दे दूंगा। वही दूसरे साइड उनके जूनियर्स होटल में यहां वहां चेक कर रहे थे, पर पूरा होटल उन्हें खाली मिलता है। वहां पर ना तो किसी रूम में कोई कस्टमर है, ना ही कोई चार्लोटे ग्रुप का मेंबर। फिर भी वो सब मिलकर पूरा होटल छान मारते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर उनके लीडर को बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, अगर यहां पर कोई भी नहीं था तो हमें बुलाया ही क्यों? मैं मस्त घर जाने ही वाला था। जरूर चार्लोटे को पहले पता होगा कि हमारा प्लान क्या है, और इसीलिए उसने सबको यहां से निकाल दिया। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका जूनियर उसे आवाज देता है, सर एक प्रॉब्लम है, हम यहां पर फंस गए हैं। इस होटल के दरवाजे ओपन नहीं हो रहे हैं और यहाँ के एलिवेटर भी नहीं चल रहे हैं। अपने जूनियर एक्स की बात सुनकर ली कुछ सोच ही रहा था कि तभी उस होटल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें किम दिखता है, जो अभी भी फ्लोर पर पड़ा हुआ है। उसे देखकर चोई सोचता है, अबे तू तो बहुत बोल रहा था चेयरमैन के सामने, तो अब क्या हो? तू उस मारू को भी हैंडल नहीं कर पाया? छोड़, मुझे वैसे भी कभी तुझ पर भरोसा नहीं था और तू वैसे भी किसी काम का नहीं है। चोई ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे किम के बॉडी पर उसके स्किल कर मार्क दिखता है और वो समझ जाता है कि मारू ने उसके स्किल कंप्लीट सीख ली है। लगता है मारू पहले से और अच्छा फाइटर हो गया है, तो मुझे उससे फिर से फाइट करनी है। लगता है इस बार और मजा आएगा। उतने में हमें दूसरे साइड मारू दिखता है, जो बॉडीगार्ड के साथ वहां से भाग रहा है। ओए क्या प्रेसिडेंट चार्लोटे ठीक है? क्या वो यहां से निकल गई? तभी बॉडीगार्ड एमसी को बताता है, यस मिस्टर मारू प्रेसिडेंट, और आपकी फैमिली दोनों सेफ है और वो सब हमारे बुसान वाले होटल गए हैं और अब बस हम दोनों बचे हैं। ये सुनकर एमसी फिर से पूछता है, बॉडीगार्ड पर चार्लोटे बुसान ही क्यों गई है? तुम्हें नहीं लगता अगर वो सियोल या किसी बड़ी सिटी में जाती तो वो और सेफ हो सकती थी? उतने में बॉडीगार्ड एमसी को बताता है, आप सही बोल रहे हो मिस्टर मारू, सियोल में हमारी बहुत सारी ब्रांच है, तो सियोल जाना एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पर वर्ल्ड ग्रुप को हमारे यहाँ के सारे बेस पता है और इस सब के बारे में सोचकर ही प्रेसिडेंट बहुत पहले इस दिन के लिए बुसान में कुछ तैयारी करके रखी है
और मुझे नहीं लगता वहां पर वर्ल्ड ग्रुप इतने आसानी से उन्हें कुछ कर सकता है। ये सब जानने के बाद एमसी भी बॉडीगार्ड के साथ बुसान के लिए निकल जाता है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चार्लोटे ग्रुप का बुसान वाला होटल दिखता है। तो हमारे सियोल वाले लोकेशन पर क्या कर रहा है? मिस प्रेसिडेंट, हमने जो ब्लास्ट सेट किया था वो अच्छे से एक्टिव हो गया है और बहुत सारे वर्ल्ड ग्रुप के लोग उसमें मारे गए हैं। इसके बारे में सुनकर चार्लोटे थोड़ी संतुष्ट होती है, पर वो फिर से पूछती है, तो हमारे जापान वाले मेंबर कहां पर है? इस पर वो मेंबर चार्लोटे को बताता है, मिस प्रेसिडेंट डोहवे रांच ने बोला है कि वो जल्दी ही यहां इस पर पहुंचने ही वाले हैं, पर लगता है उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। वो दोनों इस सब के बारे में बोल ही रहे थे कि तभी वहां पर एमसी के सिस्टर आ जाती है। चार्लोटे, तुम कहां पर थी? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एमसी के सिस्टर को देखकर चार्लोटे भी खुश हो जाती है। नारू, तुम किसी हो और तुम्हें ये होटल कैसा लगा? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तभी नारू हंसते हंसते बोलती है, सिस्टर, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। यहां से बहुत अच्छा व्यू भी दिखता है। अच्छा हुआ यहां पर मेरा भाई नहीं है, नहीं तो वो मुझे यहां पर मजे ही नहीं करने देता। सिस्टर यांग कहां पर है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? यांग के बारे में सुनकर चार्लोटे सोचने लगती है। वो अपना कुछ काम पूरा करने के लिए गई है तो उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर यांग और चार्लोटे दोनों हेलीकॉप्टर में हैं। क्या चार्लोटे, हम सियोल नहीं जा रहे और हम तुम्हारे बुसान वाले होटल में जा रहे हैं? ये सुनकर चार्लोटे उसे बताती है, यांग, तुमने सही सुना। हम बुसान जा रहे हैं क्योंकि मैंने वहां पर इस लड़ाई के लिए कुछ तैयारी करके रखी है। और एक बात, हम अब कुछ टाइम तक सियोल वापस नहीं जा सकते क्योंकि वर्ल्ड ग्रुप वाले हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ये सब सुनने के बाद यांग अपने जगह से उठ जाती है। मुझे माफ करना प्रेसिडेंट, हम एक काम है तो मैं तुम्हें सीधा बुसान में ही मिलूंगी। इतना बोलकर यांग हेलीकॉप्टर से जंप करती है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चोई दिखता है, जिसने यांग के भाई को पकड़ा है। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, ये तुमने खुद की क्या हालत बना ली है? अगर हमारी प्रेसिडेंट तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? पर उतने में चार्लोटे का भाई बोलता है, मैं ठीक हूं मिस्टर चोई, पर कैप्टन किम इस डिवाइस को लेकर उस मारू को ढूंढ रहा था और उसी वजह से उसने सब खराब कर दिया। ये कुछ ट्रैकिंग डिवाइस है। उस डिवाइस को अपने हाथ में लेकर चोई सोचता है, तो ये डिवाइस मारू की लोकेशन दिखाता है, पर ये इतने स्पीड में कैसे मूव कर रहा है? उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चार्लोटे का होटल दिखता है, जहां पर ब्लास्ट हुआ था। अब वहां पर फायर फोर्स वाले फायर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उतने में उस आग से मैनेजर किम बाहर आता है। उसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं, पर दूसरे साइड लीज को बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हो गया, इस कंपनी का मैं नहीं इनके साथ और काम कर रहा, पर मेरे कंपनी तो चूतिया है ही, पर ये साले चार्लोटे ऐसे कैसे, उन्होंने खुद का ही होटल उड़ा दिया। ये सब वो सोच ही रहा था कि उतने में बाकी के ऑफिसर उसके पास आके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर ली उनकी बात नहीं सुनता। अबे सालो छोड़ो, मुझे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल भर सकता हूं। ये मेरी घटिया कंपनी मुझसे इतना काम करवाती है, पर पैसे घंटा भी नहीं देती। ये सब वो बोल ही रहा था कि तभी ली को एक कॉल आता है और कॉल आते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं। हेलो सीनियर मैनेजर चोई, मैं जूनियर मैनेजर ली बोल रहा हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उतने में दूसरे साइड से चोई बोलता है, तो क्या हाल है? पर मैंने सुना वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ली उसे सिचुएशन बताने लगता है। सर, मेरे सारे जूनियर मर गए हैं और मुझे भी बहुत चोट लगी है। पर चोई ली की बातों पर ध्यान नहीं देता। ओए सुन, ये सब छोड़, मैं तुझे मारू की लोकेशन भेज रहा हूं। जल्दी वहां पर जा और सब हैंडल कर। इतना बोलकर चोई फोन काट देता है। इससे ली को बहुत गुस्सा आता है। अबे तुम सबको क्या लगता है, क्या मैं इंसान नहीं हूं? अभी अभी मैं जैसे तैसे मरते मरते बचा हूं और अब तुम मेरे बात भी नहीं सुन रहे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए और काम करूं, और वो भी इस हालत में। अब मैं उस मारू के पहले तुम सब वर्ल्ड ग्रुप वालों को मारना चाहता हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पर। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।